जय हो एनडीए सरकार, जय हो जेडीयू सरकार, जय हो बीजेपी सरकार। राजनीति करना है तो कोई इनसे सीखे। अरे भाई, बोलने में क्या ही जाता है, यही तो राजनीति है। पता है दोस्तों, बीजेपी और खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राजनीति के ए से लेकर जेड तक सब कुछ पता है कि कब कहां क्या करना चाहिए। और सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग हैं जो अपने अस्तित्व के जद्दोजहद में राजनीति और चाटुकारिता की हर सीमा को लांघ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। सबसे पहले हम सम्राट चौधरी की आपको बाइट सुनाना चाहते हैं। कौन सी वाली? वही वाली कि सरकार आपसे 16,500 करोड़ रुपए वसूलने जा रही है। बालू की कीमत बढ़ने से घर बनाना महंगा हो जाएगा। जमीन का सर्किल रेट भी 3 से 4 गुना बढ़ने जा रहा है। अब सम्राट सरकार ने 8 साल पहले के नीतीश कुमार के फैसले को पलट दिया है और स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूलना शुरू करने का फैसला किया है। ये हुई बात उत्तराधिकारी वाली। बुझाया ना आपको कि एक उत्तराधिकारी क्या करता है। अब सरकार का पक्ष ये है कि ये सख्त मुफ्त बिजली जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए, 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1100 रुपए महीने पेंशन जैसे कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जाने के लिए पैसे जुटाने का प्रयास है ये। अब चलिए आपको असली खेल बताते हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार के सभी पुलों और स्टेट हाईवे से टोल टैक्स वसूली पूरी तरीके से हटा दी थी। उस समय 54 सड़कें और 116 पुल पर टोल टैक्स लिया जाता था। अब राज्य सरकार में सरकार का चेहरा बदल गया है। नीतीश की जगह भाजपा के सम्राट चौधरी सीएम है। उनकी सरकार फिर से पुलों और सड़कों पर चलने के लिए टैक्स लेने जा रही है। लंबी दूरी के स्टेट हाईवे को लेकर कम दूरी के स्टेट हाईवे तक टोल वसूलने की तैयारी है। नए पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक सिर्फ ग्रामीण सड़क टोल से बाहर होंगे। तो समझे आप, ये है उत्तराधिकारी का काम, क्योंकि ललन सिंह तो उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बता ही चुके हैं। यही नहीं, उत्तराधिकारी का एक और काम देखिए। बिहार सरकार के पहले का सरकारी विज्ञापन देखिए। देख लिया? अब दूसरा सम्राट सरकार के विज्ञापन को देखिए। कुछ फर्क दिखा? अपने आप को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताने वाले सम्राट चौधरी जी के विज्ञापन से नीतीश कुमार ही गायब है। इसे कहते हैं राजनीति। गजब भाई गजब। अब समझते हैं बिहार सरकार की नई पॉलिसी को। बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क 2026 पॉलिसी लाने की तैयारी। सम्राट सरकार एसएच और महत्वपूर्ण पुलों के रखरखाव के लिए बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क 2026 पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत प्रमुख सड़कों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसमें 500 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी होने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग के एजेंडे पर कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। इसे आने वाले कैबिनेट मीटिंग में भेजकर पास कराया जाएगा। नई पॉलिसी की अधिसूचना के 3 महीने के अंदर एजेंसी का चयन कर टोल टैक्स शुरू की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सूत्रों की माने तो टोल राशि तय करने के लिए NHAI के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। राज्य सरकार की सड़क की लंबाई कम होने की वजह से यह राशि कम जरूर होगी। विभाग की माने तो टोल की राशि 35 रुपए से लेकर 105 रुपए तक हो सकती है। कम दूरी तय करने पर कम और अधिक दूरी तय करने पर अधिक रुपए देने होंगे। NHAI द्वारा इन 5 बातों के आधार पर टोल टैक्स तय किया जाता है। पहला है बेस प्राइस। इसे बुनियादी दर कहते हैं। साल 2007-8 को आधार वर्ष मानकर प्रति किलोमीटर एक बेस रेट फिक्स किया जाता है। इसे कहा गया है कि कार, जीप, वैन या हल्की गाड़ियां LMV को 0.65 रुपए किलोमीटर की दर से टोल भरना होगा। लाइट कमर्शियल व्हीकल LCV जैसे मिनी बस के लिए राशि 1.05 रुपए किलोमीटर तय की गई है। बस या ट्रक गाड़ियों के लिए यह दर ₹2.20 किलोमीटर की दर तय की गई है।
मल्टी एक्सल और भारी वाहन फिक्स रेट 3.45 से 4.220 रुपए प्रति किलोमीटर तय की गई है। एक्सप्रेस वे पे अधिक टोल होगा। सड़क के प्रकार के आधार पर टोल तय किया जाता है। एक्सप्रेस वे पर सामान्य 4 लेन सड़क की तुलना में 100 गुना ज्यादा टोल लगाया जाता है। यदि 2 लेन सड़क की क्वालिटी बेहतर की गई है तो वहां भी टोल राशि ली जाती है। बाईपास का टोल। किसी शहर में बाईपास बना जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक हो तो वहां सामान्य से 1.5 गुना अधिक शुल्क चुकाना होता है। पुल, फ्लाईओवर, टनल का टोल लिया जाता है। यदि सड़क पर 60 मीटर से लंबा पुल, फ्लाईओवर या टनल बना हो तो उसके निर्माण की भारी लागत निकालने के लिए उसकी लंबाई को 10 गुना करके उतने किलोमीटर का टोल लिया जाता है। जैसे अगर कोई पुल 10 किलोमीटर लंबा है तो उस पर चलने के लिए 100 किलोमीटर लंबी सड़क जितना टोल टैक्स देना होगा आपको। टोल तय करने के लिए फाइनल पर राउंडिंग से राशि कम की जाती है। सारे गुना भाग के बाद जो भी फाइनल राशि आती है उसके अनुसार निकटतम 5 के गुणक में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि गणना 43 रुपए का दर आता है तो टोल 45 या 40 रुपए वसूला जाएगा। तो चलिए, यह है सरकार का पूरा खेल। वाह भाई वाह, जय बोलनी चाहिए सम्राट सरकार की। सम्राट सरकार ऐसे ही थोड़े ना कुछ कर रही है, आपकी भलाई के लिए कर रही है। अब भलाई कितनी है आप खुद ही समझ लीजिए। बाकी आपको सम्राट सरकार की इन सारी चीजों में भलाई कितनी दिखती है और आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।